Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with discussing Matter in Your Surroundings का lecture number 2, and today we are here with discussing कि आपका chapter का आज हम end करने वाले, so today is the last session of your Matter in Your Surroundings का chapter. Now, before starting, make sure to like this video, share it with your friends जो अभी अभी 9th में गए हैं, and subscribe to the channel right away. Make sure to check out the first session attached in the I section. Make sure to check the lecture of that as well. So today, let us discuss our topics first of all. So as you know, physical state of matter, characteristics, and states of matter are already discussed. In our today's session, we are here with discussing change in state of matter and evaporation. So these two topics are the things we are going to discuss in our today's session. Most important topics. All right. Now let us discuss about the change in state of matter. So we already studied that हमारे पास three types के states होते हैं, that is solid, your liquid and the gases. अब हमको पढ़ना है कि can these three स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज. क्या सॉलिड लिक्विड में बदल सकते हैं, क्या सॉलिड गैस में बदल सकते हैं, क्या लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है, लाइक दैट. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट देयर आर two things. First is based on temperature. Okay, effect of change in temperature और pressure के थ्रू. टेम्परेचर प्रेशर दोनों के थ्रू किसमें चेंजेस आते हैं, दैट वी हैव टू सी. अब बात करते हैं एक एक्टिविटी की. ना लुक ओवर हियर केयरफुली. एक एक्टिविटी हमारा, हमने आइस ली है. ओके, 150 ग्राम ऑफ आइस एक बीकर में लिया, उसको इस बर्नर पे रख दिया एंड वी आर स्टोरिंग इट, और हमारे साथ में थर्मामीटर भी है. ओके, अब हम एक लो फ्लेम में स्टार्ट करें हीटिंग. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. जब आइस मेल्ट होने लगती है तो नोट डाउन द टेम्परेचर. आफ्टर दैट नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज नाउ इनटू वाटर. ओके, आफ्टर दैट रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. अब एक ग्लास रॉड रखो इन द बीकर एंड स्टर जब तक वाटर बॉयल नहीं करता. नाउ यू सी द थर्मामीटर till most of the water has vaporized, thermometer reading. ठीक है, तब तक देखो. अब उसमें आप देखोगे जब वो चेंज हो रहा है, जब द आइस इज कन्वर्टिंग टू वाटर, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. हीट तो आ रही है पर टेम्परेचर हीट हिडन है. सो दैट काइंड ऑफ हीट इज नोन एज द लेटेंट हीट. सो क्या समझ आ रहा है हमको इसमें से? सो बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वी कैन से when we increase the temperature of solids, kinetic energy of particles increases. And जब kinetic energy increase होती है, particles और ज़्यादा हिलते हैं और ज़्यादा space occupy करते हैं. और इससे क्या होता है, जो हम heat supply कर रहे हैं वो heat इस particles का जो अट्रैक्शन है इट ब्रेक्स. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है एंड पार्टिकल स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. और सबसे फ्री हो जाते हैं जब वो सॉलिड से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं. सो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड melts and is converted to a liquid, and that stage is called the melting point of the solid. All right, so that is your effect of change of temperature. ठीक है. नाउ कम्स द लेटेंट हीट. अब उसका ग्राफ देखो, द सॉलिड टू लिक्विड टू गैस का ग्राफ. अब सॉलिड हमने हीटिंग स्टार्ट की, सो ये टेम्परेचर एक कांस्टेंट हो जाता है. ओके, एक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक कांस्टेंट रहता है. ओके, व्हेन सॉलिड इज इन ट्रांजिशन टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड. ठीक है, उसका जैसे लिक्विड के में होता है ये होता है. दिस इज नोन एज द latent heat of fusion. Sorry, not vaporization. It is known as the latent heat of fusion. ओके, अब क्या हुआ, लिक्विड हुआ, लिक्विड हीट हो रहा है, अट्रैक्शन टूट रहा है टूट रहा है टूट रहा है. अब स्टेज आता है जहां पे टाइम आ गया कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए. सो दैट काइंड ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब हिडन, आई विल शो यू द डेफिनेशन आल्सो. सो दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, जब वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है. All right. So what is the latent heat of fusion? Latent heat of fusion of a solid is defined as the amount of heat energy required to convert one unit of mass of a substance from the solid state to liquid state without changing the temperature. Latent होता है hidden.
ओके, हिडन हीट, जो छुपी है, जो हमको दिख नहीं रही है। सो लेटेंट हीट इज नथिंग बट जब हमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में करना है, कितनी एनर्जी लगेगी जिससे उतनी एनर्जी प्रोवाइड करे सॉलिड टू लिक्विड और ना ही टेम्परेचर बढ़े, that is known as the latent heat of fusion. And latent heat of vaporization is nothing but थोड़े definitions change करने। latent heat of vaporization होता है लिक्विड का, ठीक है, फ्यूजन होता है सॉलिड टू लिक्विड का, और वेपराइजेशन है लिक्विड टू गैस का। टू एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। सो अभी हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम वेपराइजेशन यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ ये देखो, दिस इज अ बेसिक आइडिया। सॉलिड से लिक्विड के लिए हीटिंग करना पड़ता है, लिक्विड से और गैस में के लिए हीटिंग करना होता है, बट गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, उन सब के लिए हमको कूल डाउन करना पड़ता है। ऑलराइट, नाउ टेम्परेचर कन्वर्जन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ जाता है अबाउट केल्विन एंड सेल्सियस। तो बेसिकली एज यू नो हमारे पास 3 यूनिट्स है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। वी हैव सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन्स। केल्विन होता है द वैल्यू ऑफ केल्विन इज इक्वल्स टू, अगर आगे सेल्सियस टू केल्विन करना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस डिग्रीज plus 273 because 0 degrees Celsius is 273 Kelvin. So Celsius को आप 273 से ऐड करोगे तो आपको केल्विन मिल जाएगा। और टॉकिंग अबाउट सेल्सियस, अगर आपको सेल्सियस ढूंढना है सो केल्विन में से सब्ट्रैक्ट करोगे 273, सो यू विल गेट इट। वी विल सॉल्व क्वेश्चन आल्सो, डू नॉट वरी। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं प्रेशर की। ओके, अब प्रेशर की। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों होता है मैटर का, क्यों मैटर अलग है दिखने में, खाने में, पीने नहीं, क्योंकि उनके स्पेसेस अलग है। सॉलिड्स से एकदम कम है, लिक्विड्स में इट इज मॉडरेट, एंड गैसेस में द पार्टिकल्स आर वेरी फार। सो दैट मीन्स इफ I bring the this thing, okay, this is not temperature, 1 second, this is pressure. All right, so sorry, the slide has a issue, it is effect of change of pressure. So अगर हमने टेम्परेचर से अट्रैक्शन तोड़ा है, सो क्या हम प्रेशर से अट्रैक्शन वापस और नजदीक कर सकते हैं? यस, वी कैन डू। नाउ इफ यू हैव हर्ड अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, हैव यू हर्ड ऑफ ड्राई आइस? यस। सो बेसिकली जब हम CO2 को, गैस है, उसको हम सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस कैसे बनते हैं? जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है गैसियस स्टेट एंड उसका प्रेशर एकदम कम करके 1 एटमॉस्फेयर पे कर देते हैं, ताकि ना तो वो लिक्विड स्टेट पे डायरेक्टली सॉलिड बन जाए। दैट इज द ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस वो होती है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके बिना लिक्विड में जाते हुए सीधा सॉलिड में भेज दिया जाए। Okay, that is known as the dry ice. So टेम्परेचर के लिए हमारे पास प्रोसेस का नाम है, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, बहुत बहुत बहुत। नाउ लिसन, सॉलिड टू लिक्विड, the process is known as fusion or also known as freezing. Liquid से solid conversion के लिए it is known as solidification or also known as melting. टॉकिंग अबाउट लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस हमारा वेपराइजेशन था, जो इवापोरेशन वो सब होता है, राइट। एंड गैस से लिक्विड के लिए कंडेंसेशन है, जहाँ पे हम गैस को कंडेंस करते थे ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नाउ सॉलिड टू गैस is known as sublimation and gas to solid is known as sublimation also, or you can say it is known as deposition. ओके, डेपोजिशन भी बोला जाता है और सब्लिमेशन, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, सो अब ये दोनों स्टेट का सबसे मिलता है। सॉलिड गैस में कन्वर्ट है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड। ऐसा नहीं पहले वो पानी हो जाएगा फिर गैस, नो, लिक्विड आता ही नहीं। सब्लिमेशन में सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द गैस। फॉर एग्जाम्पल योर naphthalene balls, naphthalene, the naphthalene balls which are there, you know, you put in your closet and everywhere, right? So that gets converted to gas directly without going to ammonia and everything. Okay, so sublimation mein solid is not undergoing liquid state, it directly gets converted to the gaseous state.
अब देखते हैं some questions. Convert the following temperature to Celsius scale. Celsius is nothing but Kelvin minus 273. Correct. So क्या है हमारे पास? First one is 300 Kelvin. So 300 Kelvin will be how much? Celsius प्लस 273 होगा. सो 273 उधर सब्ट्रैक्ट कर लो. सो 300 माइनस 273 विल गिव अस द सेल्सियस. ठीक है, तो हमारे पास कितने 300 है. सो 300 माइनस 273 रहा. हाँ, 273 will give us nothing but 27 Celsius. Next comes 573 Kelvin. 573 Kelvin again subtract कर दो 573 minus 273 that becomes 300 degree Celsius. Okay, all right, let's go ahead. अब देखो physical state of water. Water at 250 degrees Celsius का 250 boiling point of water is 100 degree Celsius. तो 250 पे obviously वो gaseous state में होगा. Obviously it is at the gaseous state. 100 degree Celsius पे वो liquid और gas दोनों है because it starts boiling. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करना स्टार्ट करता है. सो दैट मीन्स लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा. गैस में कन्वर्ट होना चालू होगा और लिक्विड होगा. ऑलराइट, नाउ सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस. पहला कॉन्सेप्ट आता है गैस को आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन एक मेथड है. और गैस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं. करेक्ट. लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं. राइट. सो हमको क्या करना है, अगर हम स्पेसेस, अगर वी कैन प्रेशराइज द गैस, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई प्रेशर. अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो गैस के पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे और वो लिक्विड बना देंगे. और एल्स बाय कंडेंसिंग ऑल्सो हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, बाय कंप्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इवोपोरेशन. Now see this. We know the rate of evaporation, it depends upon the surface area up exposed to the temperature, exposed to the atmosphere, then temperature, humidity and wind speed. इन चार चीजों पे वो डिपेंड करता है. the rate of evaporation. Evaporation, you know, it is nothing but the evaporation of water. जब वाटर हीट हो जाता है और गैस बन जाता है. इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग. एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है व्हेन इवोपरेशन टेक्स प्लेस. व्हाई? बिकॉज इवोपरेशन हर चीज के टेम्परेचर और वो एटमॉस्फेयर की हीट अंदर ले लेता है और कूल अपने आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो हेंस एज इट टेक्स एंटायर हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो हमारे पास क्या होता है, सारी हीट तो एब्जॉर्ब हो गई तो हमारे पास होता है क्या, कूल. सो दैट्स व्हाई इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से पहले. ठीक है. नाउ latent heat of vaporization is the heat energy to 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure. अब देखो, now let's see the dependency. अब देखते हैं टेम्परेचर पे. now as I said, temperature is directly proportional to evaporation rate. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो evaporation फटाफट जाएगा. evaporation, you tell me, किस में ज्यादा होगा? will it be more in summer or will it be more in winter? obviously summer में, because temperature is high, so rate of evaporation will also remain high. नेक्स्ट कम्स रेट ऑफ ड्राइंग. अब देखो रेट ऑफ ड्राइंग, अगर लेट्स से विंड स्पीड की बात करते हैं तो अगेन विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवोपोरेशन. अगर नाउ if you have seen your mom, does your mom dry clothes in the rainy season? rainy season में थोड़ी ना कपड़े सुखाते हैं. कभी सुखाते हैं जब धूप हो and there is wind. जब हवा चलेगी तो अपने आप कपड़े सूख जाएंगे. अतः I have experienced one thing कि जब भी बारिश होती है so we cannot hang the clothes outside. तो हम क्या करते हैं, घर पे फैन चालू कर देते हैं ताकि कपड़े सूख जाए. Why? Because wind. अगर wind ज्यादा होगी तो कपड़े easily evaporate होके सूख जाएंगे. So wind is directly proportional to rate of evaporation. अब आता है surface area. Surface area again is directly proportional to your evaporation.
वाई, अब देखो अगेन सेम मम्मी का एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मी हमेशा देखो, एक बार जाके कभी पूछना कि मम्मी ऐसे सारे कपड़े एक साथ चिपक चिपक के क्यों नहीं लगाती, ऐसे फैल के सारे कपड़े क्यों होते हैं? बिकॉज अगर फैल के हम सरफेस एरिया उसका बढ़ा देंगे, सो इजीली इवोपोरेशन हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल आई गिव यू। टेक अ ग्लास, ठीक है, एक ग्लास लो, उसके ऊपर लेट्स से 10 ml पानी डालो ग्लास के अंदर, ठीक है। पुट 10 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास, ठीक है, ग्लास में 10 ml ऑफ वाटर डालो। ओके, 10 ml पानी डाला। अब काम करो, 10 ml पानी जमीन पे गिरा दो, ठीक है, जमीन पे गिरा दो। अभी क्या करो, देखो, लुक एट बोथ ऑफ देम, विच विल इवोपोरेट फास्टर, ग्लास में या ऑन द फ्लोर? इफ यू पुट द वाटर ऑन द फ्लोर, इफ इट विल इवापोरेट फास्टर, बिकॉज पानी का सरफेस एरिया फैल चुका है, राइट, द सरफेस एरिया हैज इंक्रीज, तो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। सो हेंस सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज humidity. Now, humidity is inversely proportional to the rate of evaporation. Why? क्योंकि अगर humidity मतलब moisture content, तो अगर moisture ज़्यादा होगा, if moisture is more, so evaporation will be less, because humidity में moisture आ जाएगा कपड़ों पे, so hence rate of evaporation decreases. Okay, so now one important question which is asked in exams is the difference. Here is your 5 marks. हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 5 marks is here. इवोपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंसेस है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इवोपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, वो स्लोली, हम गैस नहीं लगा देते या फायर का यूज नहीं करते, वो एकदम धीरे 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 नेचुरली होता है। बट बॉइलिंग इट इज अ रैपिड प्रोसेस, फटाफट आप गैस पे रखो, इन 1 or 2 minutes आपका पानी बॉयल हो जाता है। वाई? बिकॉज दैट इज ड्यू टू rapid process of boiling. Evaporation is a surface phenomena, that also I'll tell you. Okay, it is known as a surface phenomena. What? Surface phenomena. Why? Because ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे इवापोरेशन है, पूरा लिक्विड इवापोरेट होके गैस नहीं बन जाता, सरफेस पे होता है। बट बॉइलिंग इज थ्रू आउट द मास, दैट इज इट इज नोन एज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग होता है, बट इवापोरेशन बस सरफेस बॉइल होता है। इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ओके, कोई भी टेम्परेचर पे, बट बॉइलिंग सिर्फ एक डेफिनेट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट इट विल अकर। ओके, नाउ इवापोरेशन की वजह से सब्सटेंसेस बिकम कूल। Environment say we take the heat and the liquid is evaporated. So that's where everything becomes cool. But in boiling, the substance remains hot. Abhi, you take water, okay, take 2 liters of water, start boiling it on the gas. When you off the gas, the water has boiled, so if you touch it, obviously it will be hot, it won't become cold, right? Now, evaporation heat is absorbed from the surroundings. Due to this, it causes cooling effect, as I said you. But boiling के लिए हम external source से heat provide करते हैं, so hence it is hot. ठीक है? So ये 5 mark के questions. अब एज आई सेड केल्विन, केल्विन का आपको कन्वर्जन 0 डिग्री इज 273 केल्विन, सो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऑलराइट, बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन इज नथिंग बट एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू सॉलिड, चेंज नहीं हो गया लिक्विड में, स्टार्ट्स चेंजिंग। Okay, why does evaporation produce cooling? Because the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings and change into vapor, and hence it produces a cooling effect. ठीक है, that is your answer. Now, some important questions, ठीक है, why a sponge एक solid होता है, isn't it? Sponge is a solid, so why can we compress it? Although it is solid, it's compressible. Why? Because there are minute एयर होल्स इन इट, और उसमें एयर एब्जॉर्ब होता है, so जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं हाथों से, वो एयर बाहर निकल जाती है, एंड व्हेन वी रिमूव आवर हैंड्स इट गेट्स बैक इन इट्स शेप। टेम्परेचर क्यों रिमेन होता है कांस्टेंट? यू कैन रीड द स्लाइड, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू।
Temperature remains constant during change of state. Why? This happens because of the bond is breaking. जब आप solid से liquid को convert करते हो, so solid का जो particles का bond है, that should be broken, then it will get converted to a liquid. So hence, for breaking that bond, temperature is absorbed, and hence it remains constant. Heat is absorbed. Okay, latent heat. Now, effect of change of pressure. When we increase the pressure, particles come closer and closer, and force of attraction increase हो जाता है, और hence change in status observed. ओके, अभी ये देखो, sublimation of ammonium chloride. Here if you look, this is your ammonium chloride. अब if you evaporate as in if you heat it, so what happen, liquid में होता ही नहीं है, डायरेक्ट वो वेपर्स बन जाते हैं अमोनियम क्लोराइड के. ओके, इफ यू पुट अ कॉटन प्लग, सो यू विल सी दैट इट विल गेट डिपॉजिटेड. यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है ऑन द funnel. So it doesn't get converted to your liquid state directly, it gets converted to your solid gets converted to gas. No, that process is known as sublimation. All right. So with this हमारा चैप्टर होता है खत्म. अब थोड़े इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन earthen pot मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर्स. अब देखो, many households, I guess 50%, not 50, also 70 or 60% households must have a matka in their home. क्यों? मटका में the water naturally becomes cold, isn't it? So when you take a matka has, if this is your matka, let's say this is your matka. So matka mein there are tiny air holes. Okay, there are tiny holes because it's made up of your soil, sand, right? So there are tiny holes in it. ठीक है. सो दैट होल्स, व्हाट हैपेंस है, जब वाटर पोर करते हैं तो होल्स में आ जाता है, और धीरे धीरे वो इवापोरेशन टेक्स प्लेस. तो क्या होता है कि द एंटायर द वाटर बिकम्स cold. So hence the water is cold and chilled. So hence it is kept in earthen pots. अब देखो, when does our palm feel cold? Why? Important question है. When we put some acetone or petrol or perfume in it. Now all these things, okay, acetone जो आपका nail remover होता है, nail polish remover, then petrol and perfume. These liquids, these all are known as volatile liquids. What are they? Volatile liquid. That means it is volatile. Whenever you put anything, it can easily absorb the heat and quickly evaporate. ठीक है, वो आसानी से evaporation होता है. So क्या होता है, जैसे आप acetone हाथ में डालो, even sanitizers work that way. क्या होता है, when you put it on your palm, the heat is absorbed. वो immediately सारी की सारी heat ले लेते हैं और हो जाते हैं evaporate. So एकदम हाथ में cold हो जाता है. The hand becomes cold because the entire heat is absorbed and it gets evaporation. So hand gets cold. All right. Next, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? You might have seen, again everyday example है, you might have seen your parents or your grandparents कि वो एक प्लेट होती है, चाय की प्लेट, एंड द कप. वो कप, चाय तो कप में आती है, पर वो कप में से चाय वो सॉसर में डालते हैं, एंड देन वो सॉसर है. क्यों? बिकॉज सॉसर का एरिया इज मोर, है ना. जब आप सॉसर में डालोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट. व्हाट हैपेंस इज कि जो सरफेस एरिया होता है, पूरी जगह का सरफेस एरिया बढ़ जाता है. अगर सरफेस एरिया पूरे सॉसर का बढ़ गया, सो इट विद देयर कैन बी इजी इवेपोरेशन. तो जो हॉट टी या मिल्क है वो आसानी से ठंडा हो जाएगा एंड वी कैन ड्रिंक इट. ओके. So with this students, आपका पहला chapter of chemistry, that is matter in our surroundings, is successfully completed. Now next chapter of chemistry is matter around the pure. ठीक है. So ये chapter है. Make sure to do the reading for your next session. So let us see if we do chemistry, or else we can even start with your biology. So make sure to like this video, share it with your friends, and subscribe to channel. Make sure to watch the previous session if you did not watch it in case. I'll be seeing you guys in our next videos. Till then, take care and goodbye.